हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। क्या हाल चाल है आप सबका? उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे और अल्लाह का शुक्र मैं भी ठीक हूँ। यहाँ पर बज रहे हैं अभी सुबह के 6:30। मुदस्सिर मुबश्शिर के स्कूल जाने का टाइम हो गया है। दोनों को उठाया, फ्रेश किया, ब्रेकफास्ट करवाया और स्कूल के लिए अभी इन दोनों को मैं भेज रही हूँ। मुदस्सिर का यहाँ पर मोड ऑफ है। अक्सर इसका सुबह के टाइम मोड ऑफ होता है जब स्कूल जाते हैं, और माशाल्लाह छोटा खुशी खुशी स्कूल जाता है, खुशी खुशी आता है। यहाँ पे भी तमाशे कर रहा था छोटा। तो मुदस्सिर का मूड इसलिए ऑफ है क्योंकि दोनों के स्कूल में बच्चों के लिए अलग से कैंटीन बनाई गई है। 1-2 दिन हुए तो ज़िद कर रहे थे कि भी मुझे पैसे दे दे, मैं लंच लेकर नहीं जाऊँगा, मैं घर से नहीं करूँगा लंच, ना लेके जाऊँगा, मैं कैंटीन से ही लंच करूँगा। तो ज़िद कर रहे थे कि पैसे दे दो। तो पैसे मैंने कहा मैं नहीं दे सकती, आपके पास लंच है आप वही लंच करें। मूड ऑफ था तो फिर मैंने कहा आज इसका मूड ऑफ है, तो जब ये वापस आएगा तो निहारी, जैसे कि दोनों बहुत शौक़ से खाते तो बच्चों के लिए फिर मैंने निहारी बनाई और सोचा कि घर वालों के लिए, मैं अपने लिए घर वालों के लिए आलू गोभी और चावल बना लूँ। तो साथ में आलू गोभी और चावल भी साथ ही मैंने बना दिया। घर वाले ये खा लेंगे और बच्चे खा लेंगे निहारी, और इसलिए मैं इसको पैसे नहीं देती। तो वैसे तो ये लोग, किसने कभी बोला नहीं मुझे पैसों का कि स्कूल लेकर जाने थे। 2 दिन से पीछे पड़े थे कि पैसे नहीं देती, क्योंकि वहाँ पे उल्टी सीधी चीज़ें मिले, खा के पेट ख़राब हो जाए, गला ख़राब हो जाए, तो इस वजह से नहीं देती। तब यहाँ पे मैं बना रही थी कोफ्ते बना के रख रही थी। कीमा लिया मैंने, इसके अंदर फिर मैंने प्याज, हरी मिर्चें, लहसुन, अदरक डाला और लाल मिर्च डाली, नमक डाला, लाल मिर्च, नमक, ज़ीरा, धनिया पाउडर और हल्दी नमक, ये सब चीज़ें डाल के इसको मैंने चॉप कर दिया। इधर ये है बड़े गोश्त के कीमे के कोफ्ते हैं। मैं ज़्यादातर कोफ्ते घर में बनाती हूँ, चिकन के भी और इसके भी, गोश्त के भी। घर में बने हुए ज़्यादा अच्छे लगते हैं, बच्चे ज़्यादा शौक़ से खा लेते हैं। इसके बाद इसके अंदर मैंने बेसन डाला है, 1.5 चम्मच बेसन को मैंने वो कर दिया था, भून लिया था, फिर इसके अंदर डाला। इससे ये फ़ायदा होता है कि जो कोफ्ते होते हैं वो जब हम लोग सालन में डाल के कोफ्तों को भूनते हैं वो टूटते नहीं हैं, वो बिल्कुल जैसे इसी हालत में रहते हैं। तो इस वजह से बेसन डालते हैं। हरी मिर्च, धनिया पुदीना डाला इसके अंदर मैंने। तो अब इसको इस तरह से करके मैं रख दूँगी। और आज नहीं बनाऊँगी मैं कोफ्ते, जब मैं बनाती हूँ तकरीबन 2 या 3 दिन इनको मैं फ्रीज़र में रख देती हूँ। और उसी दिन नहीं बनाती, क्योंकि उसी दिन मुझे लगता है कि अच्छा टेस्ट नहीं लगता, अच्छा टेस्ट नहीं आता। तो मैं पहले इनको बना के रख देती हूँ। 2 या 3 दिन के बाद फिर मैं इनको दोबारा से फिर मैं इनका सालन बनाती हूँ। तो घर में बना लेती हूँ कोफ्ते वगैरह। और बाकी ये है कि आगे मेरी 2 से 3 दिन में मेरी कोई भी वीडियो मैंने अपलोड नहीं की, थोड़ी सी बिज़ी थी जिसकी वजह से मैंने वीडियो अपलोड नहीं कर सकी। तो मैंने कहा कि चलो आज मैं ये कोफ्ते का बनाती हूँ, तो रेसिपी आपके साथ शेयर करती हूँ किस तरह से मैं कोफ्ते का सालन बनाती हूँ। तो आप लोग भी कमेंट में बताना कि किस तरह से मेरे कोफ्ते आप लोगों को शक्ल में लगे, टेस्ट में भी माशाल्लाह अच्छे होते हैं। अब ये सब बना के मैंने रख दी है। बिल्लों को, इन कोफ्तों को मैं रख दूँगी फ्रीज़र में। फिर मेरे ख्याल से 1-2 दिन के बाद फिर मैं इनको बनाऊँगी। तो बच्चे आ गए थे, फिर असर के वक्त इनको सुला दिया था। मुदस्सिर नहीं सोए थे, बड़े वाले बेटे नहीं सोए थे। तो बारिश में ड्राइंग रूम में बैठी थी, बारिश की बादलों की आवाज़ आ रही थी, ऐसा लग रहा था जैसे बारिश होने वाली है, जबकि सुबह से गर्मी बहुत ज़्यादा थी। तो याद आया कि मैट मैंने रात में धोए थे, मैट को उतार लो। काफ़ी हद तक खुश्क हो चुके हैं, फिर भी हल्की हल्की सी बारिश भी हुई तो फिर से गीले हो जाएंगे, फ़ायदा नहीं। तो यहाँ पे हल्की हल्की सी बूंदाबांदी स्टार्ट हो गई थी। तो मैं, मुजम्मिल और मुदस्सिर छत पर आ गए थे। छोटा वाला सो रहा था स्कूल से आने के बाद। मौसम अच्छा हुआ था, सुबह से गर्मी थी, असर के बाद से मौसम अच्छा हुआ था। और यहाँ पर मैं छत के कहीं कोने में ना कबूतर ने अंडे दिए, तो पूरे गीले हो रहे थे, फिर उसके ऊपर मैंने कोई चीज़ ढकी। अब यहाँ पर मुदस्सिर बारिश एंजॉय कर रहा है। उसके बाद मैं नीचे आ गई थी, ये कबूतर देख रही थी, मैं खास इन्होंने अंडे दिए हैं क्योंकि ये अक्सर छत पे यही होते हैं। तो मेरी वीडियो आज तक की यहाँ तक की थी। इंशाल्लाह कल फिर कोई मज़ीद रेसिपी के साथ कोई नया व्लॉग डालूँगी इंशाल्लाह। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब। अल्लाह हाफ़िज़।